एपिसोड की शुरुआत में हमें आर्ने डिटेक्टिव एजेंसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन कहती है, ये कितना खूबसूरत है, तुम्हें ये कहाँ से मिले। फिर वो लड़की कहती है, मैं जब ब्लूमेनस्टैड से वापस आ रही थी तब मैं वहाँ से ये ली थी। उसके बाद लिन कहती है, कुछ रीजंस की वजह से लॉर्ड आर्ने और मैं जब पहली बार मिले थे उसके बारे में मैं सोचने से अपने आप को रोक नहीं सकता। अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है, जो अपनी मॉम के कब्र के सामने बैठी हुई रहती है। फिर वो कहती है, 2 साल हो गए मॉम आपको गुजरे हुए, काश वो भी आ जा पाते। उसके बाद वो कहती है, अगली बार मैं फिर से आऊँगा और साथ में डैड को भी ले आऊँगा। अगले सीन में हमें लिन का घर का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके डैड कहते हैं, तुम अब तक कहाँ थे, मैं और तुम्हारे मॉम ने खाना खा लिया। उसके बाद लिन कहती है, मैं अपने मॉम के कब्र के पास गया था, क्या अगले साल आप भी मेरे साथ चलेंगे। उसके बाद उसका डैड गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारे मॉम अभी तक मरे नहीं हैं, वो अभी जिंदा है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उनका बटलर कहता है, मैडम लिन क्या मैं आपका थोड़ा वक्त ले सकता हूँ। उसके बाद वो कहता है, प्लीज़ अगली बार से अकेले टाउन पे मत जाना, क्योंकि टाउन अभी बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेस बन चुका है। इवन कुछ अफवाह भी फैली है कि कोई लोगों को मार रहा है। फिर वो कहता है, आपको कुछ हो जाए ऐसा हम होने नहीं दे सकते, क्योंकि आप इस फैमिली के आखिरी वारिस हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिन अपने रूम पे बैठकर अपने पेंडेंट को देख रही थी। उसके बाद हम उसके फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस पेंडेंट को उसके मॉम ने ही उसे दिया था। उसके बाद लिन कह रही होती है, नहीं मैं अभी पूरी तरह से नेगेटिव इमोशन से भर चुकी हूँ, मुझे अभी अपने मूड को ठीक करना पड़ेगा। फिर वो कहती है, अगर मैं खुद ही ऐसे डिप्रेस रहूँगी तो मैं कैसे मेरे डैड को हेल्प करूँगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन वैम्पायर की एक मूवी देख रही थी, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और अजीब अजीब बातें भी बोल रही थी, और वो सपने भी देख रही थी कि कैसे एक वैम्पायर आएगा और उसके बॉडी से खून पिएगा, जो सोच कर ही वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। उसके बाद जब वो अपने रूम पर गई तब अपनी खिड़की से उसने कुछ नोटिस किया। उसके बाद वो जब ध्यान से खिड़की से देखी तो वो देखी कि उसके डैड कहाँ पर जा रहे थे। फिर वो अपने डैड के पीछा करने लगी। फिर वो अपने डैड के पीछा करते करते टाउन में पहुंच जाती है। उसके बाद लिन एक आवाज़ को सुनकर देखने जाती है। फिर वो गली में देखता है कि 2 डेड बॉडी पड़ी हुई रहती है। उसके बाद अचानक से उसके सामने एक अजीब सा बंदा आ जाता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है। उसके बाद वो डर के भागने लगती है, लेकिन अचानक से वो अजीब सा बंदा उसके सामने आ जाता है। फिर वो उससे बचने के लिए एक गली के अंदर चली जाती है, लेकिन वो जाकर देखती है कि वो गली में और कोई जाने का रास्ता ही नहीं है। उसके बाद वो और ज़्यादा डर जाती है और हेल्प मांग रही होती है। फिर अचानक से उसका जो पेंडेंट है वो चमकने लगती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि लिन वहाँ से गायब हो चुकी रहती है। अगले सीन में जब लिन की आंखें खुली तब वो खुद को एक अलग ही जगह पर पाई। उसके बाद वो सोच रही थी कि मैंने टाउन का ये हिस्सा कभी नहीं देखा। उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रही थी। फिर अचानक से कहाँ से एक चमगादड़ आके उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। फिर वो उस चमगादड़ को फॉलो करने लगी। उस चमगादड़ को फॉलो करते करते वो एक कैसल के अंदर चली आई। कैसल के अंदर आने के बाद भी वो उस चमगादड़ को फॉलो कर रही थी। फिर वो देखती है कि वो चमगादड़ एक कॉफिन के ऊपर जाके बैठ जाता है। फिर पहले तो वो सोचती है कि वो कॉफिन को नहीं खोलेगी, लेकिन उसके बाद वो सोचती है कि शायद ये एक सपना है। ये सोचकर वो कॉफिन को खोल देती है। उसके बाद वो देखता है कि उसके अंदर एक लड़का सोया हुआ रहता है। लिन जब उस लड़के को देख रही थी तो अचानक से उसको बेहोशी आने लगी। फिर वो बेहोश हो गई। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन अपने मॉम डैड के साथ एक गार्डन में बैठी हुई थी, लेकिन असलियत में ये बस एक सपना है। उसके बाद लिन जब जागती है तब उसे महसूस होती है कि कोई उसे देख रही है। मोमबत्ती लेकर जब लिन पीछे जा रही थी तब उसे एक मिरर दिखती है। उसके बाद वो देखती है कि उस मिरर के अंदर एक बंदा रहता है, जिसका नाम जिस होता है। फिर जिस अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं एक क्रिएचर हूँ जो मिरर के अंदर रहता है। उसके बाद लिन उससे कहती है कि इसका मतलब ये एक सपना नहीं है। फिर जिस कहता है, नहीं ये सपना नहीं है, बल्कि तुम अभी एक ऐसे खतरनाक वैम्पायर के कैसल पर हो जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद वैम्पायर आता है और वो वैम्पायर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद से जगाने की, एक ह्यूमन होकर। फिर वो कहता है कि
तुम तैयार हो जाओ अपने ब्लड को सैक्रिफाइस करने के लिए। फिर लिन डर जाती है और वो वैम्पायर हंसने लगता है, लेकिन उसके बाद ही लिन डरने की जगह और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरा पूरा ब्लड पी जाओ। फिर वो कहते हैं कि तुम असलियत में एक वैम्पायर हो ना? अगर हो तो प्लीज़ मेरा ब्लड पी लो। फिर वो वैम्पायर कहता है, एक सेकंड, शांत हो जाओ ह्यूमन। उसके बाद वैम्पायर बोलता है, ये मेरा प्लान नहीं था। उसके बाद वो वैम्पायर जिससे बोलता है कि तुमने ही कहा था मुझे ये सब बोलने के लिए, लेकिन अब देखो ये लड़की क्या कर रही है। उसके बाद जिस कहता है कि फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन उस वैम्पायर से माफ़ी मांग रही होती है और वो कहती है कि इससे पहले मैंने कभी भी एक वैम्पायर को नहीं देखा, इसी वजह से मैं एक्साइटेड हो गया। उसके बाद वो वैम्पायर कहता है, फिर भी तुम्हारे जैसे इंसान को मैंने आज तक नहीं देखा। और उसके बाद जीस कह रहे होते हैं कि इसका नाम आर्ने है जो इस कैसल का मालिक है। उसके बाद वो वैम्पायर कहता है कि क्या सोचकर तुमने इस ह्यूमन को यहाँ पर ले आए हो। फिर वो लिन को यहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन उसके बाद लिन कहती है क्योंकि कम से कम मेरा ब्लड का एक सिप तो पी लो। उसके बाद जीस कहते हैं कि ये सिर्फ वही ब्लड पीता है जो वो डिटेक्टिव वाले काम करने के बदले में पेमेंट पर मिलता है। उसके बाद लिन उसे हायर करने की बात कहती है, लेकिन वो वैम्पायर मना कर देता है। फिर लिन अपने बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि मेरे फादर के बारे में मुझे जानना है, इसी वजह से मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने को बोल रही हूँ। उसके बाद भी वो वैम्पायर मान नहीं रही थी। फिर उस वैम्पायर की नज़र लिन की पेंडेंट पड़ जाती है। फिर वो कहते हैं कि ये पेंडेंट तुम्हें कहाँ से मिली। फिर लिन कहती है, ये मेरे मॉम ने दिया था। फिर वो वैम्पायर उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है और ये सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो वैम्पायर कहता है कि तुम मेरे लेटेस्ट कस्टमर हो। फिर लिन कहती है, मुझे जानना है कि मेरे डैड किस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जो कहती है, मैं सोच रही हूँ कि लॉर्ड आर्ने को इतना देरी क्यों हो रही है। उसके बाद वो जीस से पूछती है कि तुम किस तरह के क्रिएचर हो, क्योंकि तुम्हारे कानों से लग रहा है कि तुम वुल्फ हो। फिर जीस कहता है, मैं वो हूँ जो वुल्फ को भी रुला दे। फिर हम देखते हैं कि आर्ने एक बच्चे के फॉर्म में वापस आता है, जिसे देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद आर्ने जाकर बैठ जाता है और कहता है कि इन्वेस्टिगेट करने से पहले मुझे मेरा ब्लड के स्टॉक को पूरी तरह से भरना होगा और शायद मुझे तुम्हारे भी ब्लड चाहिए। ये सुनकर लिन और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर आर्ने कहता है कि तुम ये जो करते हो ये बहुत ज़्यादा ही बेकार है। अगले सीन में लिन कहती है, लॉर्ड आर्ने आप एक स्कैमर हो, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि आर्ने ने एकदम नॉर्मल तरीके से लिन के पास से ब्लड ली। फिर लिन कहती है, तुमने एक लड़की के सपने को तोड़ दिया। अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही शॉक में रहती है। फिर आर्ने कहता है कि इस टाउन में जो चीज़ें हैं वो तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं देखने को मिलेगी और अब से तुम मेरा क्लाइंट हो तो तुम भी इस टाउन का सिटीजन हो। फिर वो जब चल रहे होते हैं तब आर्ने कहता है कि किसी भी चीज़ के साथ आई कांटेक्ट मत करना, क्योंकि इस जगह पर ह्यूमन बस एक फूड है। उसके बाद लिन भागती है। अगले सीन में हमें लिन और आर्ने को दिखाया जाता है जो लिन के घर के पीछे छुपे हुए रहते हैं। फिर लिन कहता है, क्या तुम्हें सनलाइट से कुछ नहीं होता? उसके बाद आर्ने कहता है, हाँ मैं थोड़ा सा सनलाइट को सह सकता हूँ, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह है कि तुम्हें याद तो है ना कि हमें क्या करना है। फिर लिन कहती है, सबसे पहले मैं घर में जाऊंगा और सबको बुलाऊंगा। उसके बाद जब मेरे पापा 3rd फ्लोर से नीचे आएंगे तब तुम वहाँ पर उनके रूम पे घुस जाना। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक मेड लिन के डैड को बुला रहे थे और कहती है कि लिन वापस आ गई। ये सुनकर उसके डैड दरवाज़ा खोलती है। ठीक उसी टाइम पर आर्ने लिन के डैड के रूम के अंदर घुस जाता है। फिर आर्ने कहता है कि एक नोबल होकर भी इसका रूम पे कितना ज़्यादा अंधेरा है। फिर वो लिन के मॉम की एक पिक्चर देखता है और वो वही पेंडेंट नोटिस करता है। फिर जिस कहता है कि आप कैसल में भी इस चीज़ को लेकर क्यूरियस थे। फिर आर्ने कहता है, मुझे पहले कोई मिला था जिसके पास ये सेम चीज़ था, लेकिन शायद वो कोई और था। फिर वो कुछ उठाता है और कहता है, शायद इस रूम में उतना भी अंधेरा नहीं है।
उसके बाद लिन को दिखाया जाता है जो अपने बटलर से डांट खा रही होती है पूरी रात टाउन पे रहने के लिए। उसके बाद बटलर कहता है कल भी एक बंदे का मर्डर हुआ है। फिर लिन याद करता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 बंदे थे। फिर उसके डैड वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कहाँ थे तुम पूरी रात? मैं और तुम्हारा मॉम काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे तुम्हारे लिए। फिर लिन कहता है अब से 2 साल हो गए मॉम को गुजरे हुए। फिर उसका डैड कहता है बहुत जल्द ही तुम अपनी मॉम से मिलोगी। जो सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद हमें लिन का रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर ने चमगादड़ बनकर आता है जिसे देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर आर ने कहता है शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे डैड के रूम को सर्च करके आया और मुझे वो मिल गया। उसके बाद लिन के डैड का रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक अजीब सा चीज़ रहता है और बेड पर किसी का बॉडी रहता है। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड एंड होता है।